आज की सभा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आर्यगत के विख्यात उपदेशक, विद्वान, यज्ञ के ब्रह्मा, सम्मानीय आचार्य पंडित शिवदत्त पांडे जी और बहुत मधुर गायक भाई बच्चू सिंह जी आर्य, कथा के माध्यम से अपना कार्यक्रम सबके सामने प्रस्तुत करती है बेटी सविता, समस्त सन्यासी महानुभाव, धर्मप्रेमी बंधुओं, माता बहनों, साथियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम मेरे से पूर्व सुना है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। अभी कार्यक्रम चल रहा था, वेद के अनुकूल चलो। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सवारियों का परम धर्म है। धर्म तो कुछ और हो सकते, पर वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है। आप कहेंगे ये इतनी महिमा वेद की क्यों गाते हैं आर्य समाजी? तो वेद पढ़ो, वेद के अनुकूल चलो, वेद के अनुसार अपना काम करो, ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं सज्जनों, वेद भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। वेद किसी मनुष्य का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। वेद में जो ज्ञान है वो किसी ऋषि का, महर्षि का, साधु सन्यासी का, दार्शनिक का नहीं है। वो भगवान का ज्ञान है और ऋषियों के द्वारा हमको मिला है। भगवान ने ऋषियों को दिया और ऋषियों ने फिर दुनिया को सुना दिया। तो ये भगवान का ज्ञान है, इसे मानो। इससे कल्याण कैसे होगा? दुनिया का कल्याण इससे कैसे होगा? तो सुनो, भगवान ने ज्ञान जो दिया वो सच्चा दिया, झूठा ज्ञान था नहीं। सच्ची बात और असली बात मुख्य जो कल्याण की थी। भगवान ने उपदेश दिया, माता का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, गुरु का क्या है, शिष्य का क्या है, राजा का क्या है, प्रजा का क्या है। अर्थात ये समझ लो सारी दुनिया के लोगों का जो जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए था क्या है, वो भगवान ने वेद में दिया। आप कहेंगे हम वेद तो पढ़ नहीं सकते, हम और किताब पढ़ लें। आजकल बड़ा भारी प्रचार हो रहा है भागवत का। भागवत की कथाएं होती हैं, उसको हम सुन लें। क्या उसमें ज्ञान नहीं है? वेद को छोड़ करके अन्य जितनी किताबों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान में कमी भी हो सकती है और उसमें गलती भी हो सकती है। और इतनी गलती है जो बताई भी नहीं जा सकती। ऐसी बातें लिखी हैं जो सुनाई भी नहीं जा सकती। और किताबों में जो बातें लिखी हैं लोगों ने अपनी तरफ से, उनमें अच्छी बातें तो वेद की हैं। चाहे भागवत में हो, चाहे रामायण में हो, चाहे किसी ग्रंथ में, वो अच्छी बातें जितनी है वो गले उतरे, जिनका कोई व्यक्ति खंडन न कर सके, सारी दुनिया के लोगों को वो माननी पड़े, वो तो वेद की हैं। और उनमें ऐसी बातें जो बेसंगत हैं, जिनकी कोई संगत नहीं, कोई विज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, बेतुकी, बेसिर पैर की बातें, वो सब मनुष्यों की हैं और बीच में बनाई हैं। वो गलत है, वो जोड़ दिए और उनको जोड़ करके जनता भ्रमित कर दी और कुछ वो रोचक भी बना दिए, बड़ी रोचक बना दी है। इसलिए जनता उनको सुनती है और वेद के असली रास्ते को, असली शिक्षा को भुला देती है। आर्य समाज क्या करता है? आर्य समाज उन जो गलत बातें प्रचारित कर दी लोगों ने, भगवान के रास्ते से हटा करके
वो गलत है, वो गलत तुमको गड्ढे में ले जाएंगे, उनसे बचो। और वो क्या है, अंधविश्वास जितना है, जितना पाखंड है, वो सब जो है लोगों ने फैलाया है और जनता को वेद के रास्ते से हटा दिया है। इसलिए वो एक छंद लिखा था, ओम ध्वजा विसराय अनेकों पंथों के ध्वज आन गढ़े हैं, धूत अयोग्य अनाचारी हर क्षेत्र में देख लो आगे बढ़े हैं, और धरती पर रहने का ज्ञान नहीं, नभ में वह बैठ विमान उड़े हैं, वेद बिना नरदेव गिरेंगे जो नर बालू भीत चढ़े। अब उनका कुछ कुछ खंडन होने लगा है, जो गलत बातें लिखी है ना उनका कुछ कुछ खंडन लोग अपने आप करने लगे। एक गीत गाते हैं, आप यहाँ लोग सुनते होंगे, मनहारे का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेच ले। अच्छा बताओ, तुम जानते हो तो श्याम के समय में, कृष्ण के समय में मनहार थे? बताओ, क्या कृष्ण ने चूड़ी बेचने का काम किया? अब कृष्ण के ही भक्त जो कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं, हमारी बिरादरी का है, वो क्या कहने लगे, ये बकवास बंद कर दो, हमारे महान पुरुष को तुम चूड़ी बेचने वाला बताते हो, अब हम नहीं कहने देंगे। कुछ दिन के पश्चात लोग मारेंगे उनको जो ये कहेंगे ना चूड़ी बेचने आया। समझ में आ जाएगा, जब असली बात समझ में आ जाएगी तब वो लोग आंदोलन करेंगे कि हमारे महान पुरुष को चूड़ी बेचने वाला तुम क्यों कहते हो? उसने चूड़ी कब बेची? उसने तो महाभारत का युद्ध लड़ाया और नीति का युद्ध लड़ाया। ऐसा व्यक्ति 5000 वर्ष में कोई दूसरा नहीं आया जैसा योगीराज कृष्ण थे, और कृष्ण ने जन्म से लेकर के मरने तक कोई गलत काम नहीं किया। अब यहाँ लोग सुना रहे हैं, उसको सुनते हैं, इसलिए कहते हैं भाई वेद की बात मानो। अब ये भी लिखा लोगों ने, कृष्ण के कितनी औरतें थीं? 16,108। मैं लिखी हुई बता दूं किताब में, तुम लाओ। अब एक आदमी के 16,108 औरत हों, 16,108, और 10-10 पुत्र लिखे हैं उनके, एक एक से 10-10 पुत्र। तो आप गुणा कर लो, 16,108 के 10-10 पुत्र लिख दो, कितने हो गए? आज के समय में होता और एमएलए को खड़ा हो जाता, तो सुभाष गर्ग को हरा देता है जी। इतने आज के समय में होता 10-10 पुत्र और इतनी रानी। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल झूठ लिखी है किताब में, जिसको लोग सुन रहे और क्या कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आर्य समाज कहता भाई ये बात गले नहीं उतरती, कृष्ण ऐसा नहीं था तो इतनी औरत रखता, और गोपिकाओं से प्रेम और औरतों के चीर चुराता। औरतें जब नहाती तो उनके चीरों को लेकर के कदम पर चढ़ जाते। तो कथा सुना रहे लोग और जनता सुन रही, बहुत बढ़िया, हमारा पुरखा बड़ा चोर था, बहुत बढ़िया, वृंदावन बिहारी लाल की जय, चोर की जय, जो औरतों के कपड़े चुराओ। और कपड़े चुरा कर कदम पे चढ़ गया और वो कहे हमारे कपड़े दे दो, तो बाहर निकलो तब दूंगा। अब वो नगर नहा रही है, वहाँ आदमी का जाने का क्या मतलब? क्यों जाए? औरत नहा रही तो वहाँ क्यों गया? उनके कपड़े क्यों चुराए थे? और चुरा कर के कदम पर चढ़ गया, फिर कहता है कि बाहर निकलो तब दूंगा। तब वो नगर में औरतें कैसे निकले? तो वो औरतें क्या किया, उन्होंने यहाँ अपने हाथ रख करके पानी से भीतर आई, कपड़े दे दो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, हाथ जोड़ो और यूँ ऊपर हाथ जोड़ो तब दूंगा। अरे ये कौन सी लीला कर रहे हैं? ये बढ़िया लीला हो रही है, व्यभिचार हो रहा है। इसको विदेश का व्यक्ति कोई मान लेगा, और विदेश का व्यक्ति अमेरिका, जर्मन, जापान का सुनेगा तो ये कहेगा भारत के लोगों के देवता तो बड़े बुरे थे भाई। तुम जाओ जाकर के कहो तो ये कहेंगे ऐसे थे भारत के लोग, औरतों के कपड़ों को चुराते थे और उनको नग्न देखना चाहते थे।
कृष्ण ऐसे नहीं थे। आर्य समाज कहता है कृष्ण ऐसे नहीं थे, ये काम कृष्ण ने किया ही नहीं, ये तो लोगों ने लिख दिया और कृष्ण को बदनाम कर दिया। और जनता भोली ऐसी हो गई कि सत्य वचन महाराज सुनते रहे। चीर चुराने वाले, लीला गोदने वाले, चूड़ी बेचने वाले, आर्य समाज कहता हम नहीं मानते इसको, हम तो उसको महान पुरुष कहते हैं। और इतना महान पुरुष कहते हैं, आर्य समाज क्या कहता है? हम यह कहते हैं लोग आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानता, हम जो मानते हैं उसे सुन लो, और तुम मानते तो तुम सुन लो, तुम्हारा बढ़िया हमारा बढ़िया। आर्य समाज कहता है कृष्ण कैसे थे? जब महाभारत का राजसूय युद्ध हुआ, महाभारत में राजसूय युद्ध में ये पूछा गया कि इस यज्ञ का ब्रह्मा किसे बनाया जाए। जैसे हमारे यज्ञ के ब्रह्मा शिवदत्त जी हैं, जो विद्वान आदमी सबसे ज़्यादा, और इनके आगे हम ब्रह्मा बने और कोई व्यक्ति बने तो अच्छा नहीं है। तो ये कहेंगे भाई जो ज़्यादा जानता उसी को ब्रह्मा बना दो, तो ब्रह्मा इनको बनाया जाता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पूछा गया यज्ञ का ब्रह्मा किसे बनाया जाए, तो उस समय सब लोगों ने कहा इस समय धरती पर कृष्ण से ज़्यादा महान विद्वान, वेदांत का जानने वाला कोई और व्यक्ति है ही नहीं, कृष्ण को यज्ञ का ब्रह्मा बनाया जाए। आर्य समाज कहता वो विद्वान थे, उन जैसा विद्वान कोई था ही नहीं। वो कोई कपड़ा चुराने वाले और गोपिकाओं का हरण करने वाले नहीं थे, वो तो विद्वान थे। तो कृष्ण से कहा गया आप यज्ञ के ब्रह्मा बन जाओ। कृष्ण ने कहा मैं नहीं बनूंगा, मैं बड़ा बनना नहीं चाहता। बड़ा कौन बनता है? जो आदमी चाहता है भाई बड़ा मैं तो छोटा बनूंगा, वो आदमी बड़ा बनता है। कृष्ण ने कहा मैं ब्रह्मा नहीं बनूंगा। तो क्या बनोगे? कृष्ण ने कहा था मैं तो स्वागत समिति का एक कार्यकर्ता बनूंगा। बाहर के आने वाले लोग इस यज्ञ में आएंगे, देश के विदेश के, उन लोगों के पैरों को धोऊंगा। देखो कितना बड़ा काम कर रहा है, सेवा करने का काम। इतना योग विद्वान, उस विद्वान को भारत के लोगों ने बदनाम कर दिया कथा कह करके। और वो कथा भी ऐसे नहीं कि एक दो व्यक्ति को सुनाई जाए, लाउड स्पीकर लगा करके वृंदावन से आचार्य बुला करके और कहें यहाँ आओ और तुम सारी जनता को सुनाओ हमारे देवता ऐसे थे। मणिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, लीला बोधने आया। आर्य समाज कहता है भाई कृष्ण को बदनाम मत करो। और क्या कहते हैं? कि आर्य समाजी कृष्ण को नहीं मानते। हम कहते हैं बदनाम मत करो, और वो क्या कहते हैं? ये तो मानते नहीं, हम देवता मानते हैं, महान पुरुष मानते हैं। और महाभारत के युद्ध में कृष्ण जैसा नीतिज व्यक्ति कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। जितना नीतिज व्यक्ति, उसने जो काम किए, देखो एक तरफ 100 और एक तरफ 5 व्यक्ति, एक तरफ 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति की क्या पेश आवे। पर क्या कहा था अर्जुन ने जिस समय हथियार डाल दिए, जब मैदान में गया है लड़ने के लिए दोनों सेना, तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए। कहा क्या हो गया भाई, अर्जुन ये क्या कर रहा है? अब तो मैं ना लड़ूं। क्यों ना लड़े भाई? कि सामने रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, मामा इत्यादि सब खड़े हैं, बाबा हैं, गुरु हैं, मैं इन पर हथियार कैसे चलाऊं? ये किसने कहा? अर्जुन ने। मैं इन पे हथियार कैसे चलाऊं? ये तो रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, और जिन्होंने गोद में खिलाया वो बाबा भीष्म पितामह जैसे खड़े, मैं इनको नहीं मारूंगा। योगीराज कृष्ण उस समय कायर हथियार डाल दिए, मैदान छोड़ के बैठ गया। तब एक कृष्ण ही ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? किसको देख रहा है? कब मैं रिश्तेदारों को देख रहा हूं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सोच रहा है तू इस समय। तो गलत कैसे सोच रहा हूँ? परिवार के लोग हैं, इनको मार करके उस राज्य का क्या करूँगा? उस राज्य का क्या करूँगा?
तो देखो कितनी बढ़िया बात कही। अर्जुन तू है आर्य वीर क्यों, कृष्ण समझा रहे। अर्जुन तू है आर्य वीर क्यों, ली कायरता धार लड़ाई कायरता धार लड़ाई लखनऊ में। कौन किसी का चाचा ताऊ, कौन किसी का प्यारा है, कृष्ण कह रहे हैं। कौन किसी का चाचा ताऊ, कौन किसी का प्यारा है, धरती पद मद के चक्कर में घूम रहा जग सारा है। स्वार्थ के साथी हैं सारे नाते रिश्तेदार, लड़ाई श्री कृष्ण कहते ओ अर्जुन, क्या कह रहा, मेरे बाबा, मेरे गुरु, चाचा ताऊ कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के साथी, सब स्वार्थ के साथी है। हथियार उठा ले। महाराज मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों ना पड़ रही, बाबा ने गोद में खिलाया, गोद में खिलाया, उनके ऊपर तीर चलाऊं। तो देखो एक ही व्यक्ति हुआ है इस प्रकार का उपदेश देने वाला हजारों वर्षों में, ऐसा आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। और कोई दूसरा व्यक्ति करे तो क्या कहेंगे, भाई बहुत बुरा कर रहा है। कृष्ण क्या कहते, ओ अर्जुन तो जानता नहीं, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। और सुन, अधर्म करने वाला मानव घर का हो या बाहर का, अधर्म करने वाला मानव घर का हो या बाहर का, उसे मारना पाप नहीं है, धर्म यही क्षत्रिय नर का। उसे मारना पाप नहीं है, धर्म यही क्षत्रिय नर का। धर्म युद्ध में क्षत्रिय देवे अपना तन मन मार लड़ाई, आए वीर क्यों ली कायरता लड़ाई। और पितृपक्ष चल रहा ना, कनागत, क्या करते हैं आप लोग कनागत में, अपने पुरखों को पानी देते हैं। ये लोग अपने पुरखों को पानी देते हैं, पुरखों की पूजा करते हैं। और कृष्ण क्या कहते हैं, ये कौन है बाबा, कि बाबा को मार। तुम्हारे घर में कोई कहे लड़के से कि बाबा को मार, तो तुम बढ़िया कहोगे बाबा को या उस लड़के को? बताओ आज कोई ऐसा उपदेश देगा बाबा को मार। कृष्ण कह रहे बाबा को मार, अर्जुन कहता बाबा को मारने में लगेगा पाप। कृष्ण कहते तू जानता है नहीं पाप और पुण्य क्या होता है। अधर्म करने वाला मानव घर का हो या बाहर का, और उसे मारना पाप नहीं है, धर्म यही क्षत्रिय नर का। अधर्म करने वाला घर का हो चाहे बाहर का, तू इसे देख रहा है, मैंने तेरे से पहले मामा मार दिया है और दुनिया कीर्तन करेगी। मामा को तुम भी मत मार देना कहीं ऐसे। अधर्मी को मारने, अधर्मी को मारने में कोई पाप नहीं होता, क्योंकि आताताई बधे न दोष है। आताताई को मारने में कोई पाप नहीं है, वो घर का हो चाहे बाहर का। बाबा को मार, बाबा हो गया अधर्मी, अधर्म का साथ दे रहा है। बाबा अधर्म का साथ दे रहा है, इसलिए बाबा है अधर्मी। इसको मारने में पुण्य मिलेगा।
और अब श्राद्ध करो तुम, श्राद्ध कर रहे हो यदि। कृष्ण का यही श्राद्ध है, दुष्ट को मार। ओहो, बाबा को मरवा दिया। ये कृष्ण की नीति है। और इसके अंतर्गत जब गुरु द्रोणाचार्य आया सामने, जिस गुरु ने पढ़ाया, या एक पाठ पढ़ाया जाता है, गुरु की निंदा मत सुनो। गुरु निंदा सुनोगे तो क्या जाओगे? और नरक में। गुरु की निंदा सुनोगे तो और नरक में। आजकल जब हम प्रचार करते तो ये बहुत से गुरु है ना जो गलत हो गए, जेल में पड़े हैं, अब उनकी चर्चा करते तो उनकी चेली जो बैठी रही होती थी ना सभा में, वो कान में जो उंगली लगा लेती, तो हम समझ जाते ये उनकी चेली है, गुरु की बात बुराई सुनना नहीं चाहती है जी। गुरु की बुराई सुनना नहीं चाहता कोई। परंतु जब गुरु सामने है द्रोणाचार्य, अगर अर्जुन है, तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से, ये तो गुरु हैं, उन्होंने पढ़ाया है, विद्या सिखाई है, क्या करूं? कृष्ण ने कहा मार। गुरु को जान से मार दे, धरती में सुला दे। ये मारने के लायक गुरु या गुरु नहीं रहा, गुरु बिगड़ गया। मैं कल कह रहा था, दादा बिगड़ा, पोता बिगड़ा, बाबा बिगड़ गया, और पृथ्वी सिंह बेधड़क है, ये तो सब बाबा बिगड़ गया। जिन्हें गुरु को मरवा दिया, इस कृष्ण ने गुरु को मरवा दिया, बाबा को मरवा दिया, और नाते रिश्तेदार धरती पर। अर्जुन से क्या कहा था? अर्जुन, इनको मारना पुण्य है, और इनको मार करके राज मिलेगा, और राज नहीं मिला तुझे, तू मर गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, यही धर्म है। अच्छा है, फिर तो अच्छे काम को जरूर कहूँगा। पर एक बात है गुरुजी, इनको मारूंगा तो हत्या ना लगेगी क्या? कल हमारे आचार्य जी एक बात कह रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा, हत्या और वध दो चीजें दोनों एक जैसे नहीं होते। हत्या और वध। हत्या किसे कहते हैं? किसी निर्दोष व्यक्ति को मार देना हत्या। किसी निर्दोष व्यक्ति को मार देना हत्या कहता है, और दोषी व्यक्ति को मार देना वध कहता है। रावण वध, कंस वध, दुर्योधन वध, बाली, ये हत्या नहीं है, ये वध है। उसका वध करो जो दोषी हो, और निर्दोषी को मार देना वो हत्या कहता है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा ये व्यक्ति पापी हैं, इनको मारने में कोई पाप नहीं होता। कहो मारने पाप नहीं होता, ये जीवात्मा के शरीर अंदर के अंदर है, ये जीवात्मा जो है शरीर में से निकल जाएगा, पाप लगेगा, नाश पड़ी रह जाएगी। तो देखो कितनी सुंदर बात कही होगी राज कृष्ण ने, उसको सारा देश जानता है और अब भी मानता है। क्या कहा? जीव अनादि कभी न मरता, सदा हमेशा रहता है। जीव अनादि हमेशा रहता, कभी नहीं जो मरता है। नए पुराने कपड़ों की सब चोला बदला करता है। कटे जले सूखे न गले, ये बिल्कुल सत्य विचार। कृष्ण का उपदेश आज तक अमर है। क्या है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति भावका न चैनम कले दयांतापो न शोषयति मार्ग। ओ अर्जुन, तू ये कह रहा है हत्या हो जाएगी, वध इत्यादि हो जाएगा, इसमें कुछ ना होगा। इसमें शरीर में से जीवात्मा को निकाल दे, इनके शरीर में से जीवात्मा को निकाल दे। जीवात्मा न कटे, न गले, न सूखे और न जले।
जीवात्मा नष्ट नहीं होता। वो क्या होगा, इस शरीर से निकल करके जीवात्मा दूसरे शरीर में चला जाएगा। इस शरीर में जीवात्मा रहेगा तो पाप करेंगे, जब तक रहेंगे, चाहे 80 वर्ष तक रहे, चाहे 90 वर्ष तक रहे, ये गलत काम करेंगे। इस शरीर में से जीवात्मा को निकाल दे, चला जाएगा, दूसरा जाके जन्म लेगा, तब तक धरती पर शांति रहेगी। है जी, बस इसी यही है। जीवात्मा न कटता न जलता न गलता। जीवात्मा क्या है, निराकार चीज है। योगीराज कृष्ण कहते हैं वो कटती नहीं, जलती नहीं। आगे समझ में, न वो आंखों से दिखती। अब ध्यान से सुन लो, ऐसे ही परमात्मा भी निराकार है। लोग क्या कहते हैं, आर्य समाजी परमात्मा को नहीं मानते, निराकार मानते, आंखों से दिखता नहीं, हम तो मानते नहीं। जब परमात्मा को तो मानते हो, जानते हो, तो जीवात्मा भी तो निराकार है, उसकी तो कोई सूरत शकल नहीं बनाई जा सकती। पर परमात्मा क्यों बनाते हो तुम? जीवात्मा की आज तक किसी ने सूरत नहीं बनाई, शकल नहीं बनाई, पकड़ा नहीं गया, गलाया नहीं गया, हाथ नहीं आया, आंखों से नहीं दिखे, उसको सारा देश मानता है। और कहते शरीर में से निकल गया भाई, बोलता पुरुष, दिखा नहीं। ऐसे परमात्मा निराकार है, उसकी भी शक्ल नहीं बनाई जा सकती। और जो बना ली है वो नकली बनाई है लोगों ने। किसी आदमी की सूरत बना दी है, आँख नाक कान जैसे, उसकी कोई सूरत नहीं है। योगीराज कृष्ण कहते जीवात्मा अजर अमर है। इसलिए बहनों और भाइयों बंधुओं में क्या कहना था, हम जो है महान पुरुषों को मानते हैं, पर बढ़िया मानते हैं। शायद ये गुड़गांव में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, और एक महिला है जिसका नाम तुम जानते होंगे, ऋतंबरा है जी, पौराणिक औरत है, बहुत बढ़िया बोलने वाली है। ऋतंबरा साध्वी है जी, पौराणिक है, वो आर्य समाज को नहीं मानती। उसके गुरु, शायद मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, उनके गुरु साथ में थे। ऋतंबरा के गुरु साथ में सन्यासी थे। भाषण हो रहा था ऋतंबरा का गुड़गांव में, तो कृष्ण के संबंध में इत्यादि कोई बोल रही थी जैसे भी, तो स्वामी ओमानंद खड़ी हुई, साधु ओमानंद नाम था उसके गुरु का, पौराणिक थे, आर्य समाज नहीं थे। तुरंत खड़े हुए, और खड़े होकर के उन्होंने बहुत बड़ी सभा में गुड़गांव में ये कहा, लोगों सुनो, तुम कृष्ण को, राम को जानना चाहते हो तो पहले आर्य समाज को जान लो। आर्य समाज को जाने बिना तुम कृष्ण राम को समझ नहीं पाओगे। तो उनको चोर बताते रहोगे, कोई कुछ बताते रहोगे। उनको जानता है तो केवल आर्य समाज जानता है। आर्य समाज सही कृष्ण की, राम की पूजा करता है, और उनको महान पुरुष और देवता योग जितना मानता है उतना दुनिया में कोई नहीं मानता। तो उन्हें जानना चाहते तो पहले आर्य समाज को समझो। ये ऋतंबरा के गुरु के भाषण थे। इसलिए बहनों और भाइयों बंधुओं, आर्य समाज खंडन नहीं करता, आर्य समाज बताता सही क्या है और गलत क्या है। ये इसलिए बहनों और भाइयों बंधुओं, बस मैं यही कह रहा था, वेद की शरण में आ जाओ, वेद की शरण में आ जाओ, और वेद के सिद्धांत को समझोगे तो सही गलत का पता लग जाएगा। सही और गलत को समझने की कसौटी उसी व्यक्ति को हो सकती है जो कुछ वेद के सिद्धांत को समझ जाएगा, और उसको पढ़े लिखे की जरूरत नहीं। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जिसकी समझ में वेद का सिद्धांत हो गया, वो सही और गलत को तुरंत छांट देगा। उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, उसके उस पर से अंधकार हट जाएगा। तभी कह रहे थे, अरे बिना वेद ना मिला भेद, बहुत पुराना गीत वीरेंद्र जी का, बिना वेद ना मिला भेद उस जगदाधार खिलाड़ी का। इधर उधर
क्यों नाश करे तू मानव आयु सारी। से जिस व्यक्ति ने वेदों को पहचान लिया, अंतर्यामी को उसी भक्त ने जान लिया। ज्ञान हुआ उसके मन में, उसके जान पे जान लिया। राजा और महाराजाओं ने गुरु उसी को माना। कभी किसी नर नारी का इधर उधर क्यों नाश करे तू मानव सारी। नहीं मिला मूलर जर्मन से चल के वेद पढ़न को आया था। ये वेद फिर गया देश को, वहाँ प्रकाश फैलाया। अपनी भूली संस्कृति को भली भांति अपनाया था। जर्मन के बच्चे बच्चे ने उसको शीश झुकाया था। हिटलर बलकारी का पढ़ो वेद तुम औरों को, पढ़ो वेद तुम औरों को, नित प्रति खूब पढ़ाते रहो। दयानंद की तरह वेद प्रचार में उम्र बिताते रहो। तन मन धन सब कुछ अपना इसके लिए लगाते रहो। गौतम कपिल कणाद आदि से ज्ञानी गुरु बनाते रहो। गौतम कपिल कणाद आदि से ज्ञानी गुरु बनाते रहो। वीरेंद्र मुक्ति का साधन होगा तुरंत तुम्हारी का। वेद बिना ना भेद मिला, जगता धार इसके वेद पढ़े, वेद सुने, ज्ञान की बातों को सुने और समझ में आ जाए ये बात अच्छी है, गले उतर रही है, आत्मा स्वीकार कर रही है, सही है तो उसे मान लो, जबरदस्ती नहीं है।